हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रक्के सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। तो फ्रेंड्स, आज 60+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर 22 तक कहे तो फ्रेंड्स अब तक 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो खोजने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ यानी कि जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। इसके वजह से क्या होता है? पत्ते का जो रंग है यानी कि हरा होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल के यानी केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है यानी कि Mg। तो इसको नोट करते चलिएगा। ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल में यानी कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यानी कि सहयोग करता है, ठीक है, तथा यानी कि फोटानो ऊर्जा को अवशोषण को बढ़ाता है। ये भी नोट करते चलिएगा। अगर ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि सूर्य के प्रकाश में यानी कि पौधे की पत्तियों का हरा भाग जो होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यानी कि भोजन बना पाती है। तो ये भी इसको नोट करते चलिएगा। तो इससे रिलेटेड कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि साइलेंट वैली यानी कि मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल में। कहे तो फ्रेंड्स, यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? आपका केरल में है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि फूलों की घाटी, ठीक है, किस राज्य में है, तो आपका किस राज्य में हो जाएगा? आपका उत्तराखंड यानी कि चमोली जिले में स्थित है फूलों की घाटी। क्वेश्चन है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मांडवी नदी पर, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि ताप्ती नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका सूरत जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि किस राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है? तो आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, आपको बतलाना है कि पेनार नदी किस राज्य में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स आपका कि शुष्क चिपोक यानी कि मनुष्य में यानी कि प्रकोप यानी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन डी के वजह से। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसको नोट कर चलिएगा। अगर कहे तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है यानी कि किस प्रकार हम लोग को मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा हम लोग को मिलता है। अब विटामिन डी से अगर कमी हो जाता है विटामिन डी का, तो फ्रेंड्स क्या खाना चाहिए? मछली। मछली का जो यकृत होता है वह खाना चाहिए यानी कि लीवर, तेल, दूध, अंडे इत्यादि, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाल सक्रिय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस स्थान पर जी का यानी कि गुरुत्वाकर्षण मान सर्वाधिक होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंटार्कटिका के कैंप में। फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। कह रहा है कि शरीर के किस अंग की यानी कि खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रंकियाश या अग्नाशय, ठीक है। मधुमेह रोग किस प्रकोप से? प्रंकियाश या अग्नाशय से। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इबोला क्या है? इबोला जो है फ्रेंड्स आपका क्या है? वायरस है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि स्वाइन फ्लू से, फ्लू जो है यानी कि वायरस से फैलता है। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? वायरस से फैलने वाला एक रोग है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि घेंघा रोग यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र यानी कि व्याप्त में हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर। कह रहा है कि विटामिन ए यानी कि मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ होता है, यकृत में, यानी कि लीवर में। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। ये भी पूछ लेता है कि पित्त का स्राव यानी कि कहाँ से शुरू होता है, तो यकृत से शुरू होता है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन कभी कभी पूछ लेता है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, यानी कि 1.5 किलो से 2 kg, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 74 नंबर, कह रहा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइलेरिया, ठीक है। चलिए आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि समदाब यानी कि रेखाएं निम्नलिखित में से किस को यानी कि प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान वायुमंडलीय दाब को। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 76 नंबर कि इनमें से कौन सी नदी यानी कि कच्छ के रण में समाहित होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूनी नदी। लूनी नदी कहते हैं फ्रेंड्स कच्छ के रण में समाहित होती है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लूनी नदी जो है यानी कि अजमेर जिले में स्थित यानी कि नाग पहाड़ी से यानी कि निकल कर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई की बात करूँ फ्रेंड्स तो कितना है, 320 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स की लवणता की मात्रा यानी कि किस में अधिक होती है, तो लूनी नदी में लवणता की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गला में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है, गला में है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर को, है कि साधारण नमक का यानी कि रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस नमक का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारों का रंग यानी निर्भर करता है किस पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनके तापमान पर, ठीक है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर। तारे का रंग जो है इनकी पृष्ठ ताप द्वारा यानी कि निर्धारित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 80 नंबर, क्या कह रहा है कि डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग यानी किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका से। वो कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका में। फ्रेंड्स एक बार देख रहे थे यानी कि जो आइस का जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा गया था यानी कि बोरलॉग जो थे किस देश के रहने वाले थे, ठीक है। तो एक कई बार पूछ लेता है, इसको नोट करते चलेगा, अमेरिका के रहने वाले थे। ऐसे कहे तो फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलॉग जो है यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। बोरलॉग जो पुरस्कार है फ्रेंड्स इनके नाम पर यानी कि बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर चलिएगा। अगर कहे तो फ्रेंड्स नॉर्मन जो बोरलॉग है यानी कि मेक्सिको में यानी कि एक गेहूं के यानी कि उन्नत किस्म का विकसित किए थे, ठीक है, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि हरित क्रांति का जनक यानी कि भारत में किसको बोलते हैं, डॉक्टर एम स्वामीनाथन को। तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत में यानी कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा यानी किस फसल पर, तो गेहूं पर, ठीक है। चलिए 81वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी यानी कि उपस्थिति यानी कि जांचने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए आपका 82वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यानी कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17, ठीक है। जो आर्टिकल 17 है फ्रेंड्स यह छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत, इससे यानी कि अनुच्छेद 17 से संबंधित है, ठीक है। अगर 14 पूछ देगा फ्रेंड्स तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है, यानी कि सबके लिए सबके लिए क्या होता है, कानून यानी कि समान होता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा आर्टिकल 15 यानी कि 15, तो ये क्या है, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग यानी कि जन्म स्थान के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। 18 क्या है फ्रेंड्स, यानी कि सभी प्रकार के उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में। चलिए 83वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको नोट कर चलेगा, यानी कि CaSO4, यानी कि इसका होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है, इसका सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होस्टिन फ्रीजियन, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में यानी कि ग्राम पंचायत की अवधि यानी कि 5 वर्षों तक निर्धारित, यानी कि इसकी गणना, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि पंचायत की यानी कि पहली बैठक की तिथि से की जाती है, तो इसको नोट करते चलिएगा। 86 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य सूची की यानी कि किसी भी विषय पर यानी कि संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा यानी कि 2 बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करे, ठीक है। राज्य सूची का संदर्भ यानी कि विषय यानी कि राष्ट्रीय महत्व का हो गया हो, तो उस विषय में राज्यसभा के संदर्भ में आपका एक कथन सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक का संबंध नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया यानी कि नंदगढ़ के सिर से लिया गया है, तो फ्रेंड्स क्या है आपका गलत है। ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि सारनाथ के स्तंभ यानी कि चारों शिव का निरूपित किया गया है, तो इसको नोट करते चलेगा। कहे तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 88 नंबर, कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में यानी कि एक उम्मीदवार अपनी यानी कि जमानत की राशि खो देगा अगर वह कुल वैध मतों का यानी कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका सही यानी कि कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो, तो वो क्या करेगा, अपना राशि खो देगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यानी कि दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बे में, तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि स्थापना जो है यानी कि किस महाविद्यालय में हुआ था, तो इसको नोट करते चलेगा, यानी कि बम्बे के गोकुलदास तेजपाल यानी कि संस्कृत महाविद्यालय में इसका बैठक की गई थी। इसमें शामिल होने वाले कितने व्यक्ति थे, 72, ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता यानी कि भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 1948 के जयपुर में। जयपुर में कहे तो कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया था, तब पट्टाभी सीतारामैया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, कह रहा है आपका 90 नंबर क्वेश्चन पास न्यूनतम कितने यानी सदस्य लोकसभा में होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई यानी कि सदस्य हस्तलिख यानी कि आवेदन मुखिया को समर्पित कर यानी कि त्याग पत्र दे सकता है, तो आवेदन समर्पित करने के यानी कितने दिनों के बाद यानी कि त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 दिनों के बाद। कई बार आप लोग के सामने एक प्रश्न आ गया है, तो इसको नोट कर चलेगा। आपका 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यानी कि स्वतंत्रता के यानी कि बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में, तो इसको नोट कर चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को, ठीक है, इसको नोट कर चलेगा। चलिए कहे तो फ्रेंड्स ये भी पूछ लिया था कि 16वीं जो है लोकसभा गठन कब किया गया, 24 मई 2014 को। 17वीं वर्तमान में कहे तो 17वीं लोकसभा चल रहा है, ठीक है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री बने थे, तो कौन सा लोकसभा है, 16वीं लोकसभा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, कह रहा है कि मनरेगा यानी कि योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों को मजदूरी यानी केंद्र पर राज्य का व्यय अनुपात किया है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75:25, तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछते कि नरेगा योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को, यानी कि आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। अगर पूछेगा फ्रेंड्स
कि नरेगा का जो नामकरण यानी कब दिया गया था, तो 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में। चलिए आपका 94 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि यानी कि दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि उस समय फ्रेंड्स कहे तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यानी कि ये क्या हुआ, विफल हुआ था। तो इसका कार्यकाल कितना था, 1961 से 66, ठीक है, 1961 से 66। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 95 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार में यानी किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहजानंद सरस्वती द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको कब किया गया था, 1928 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 96 नंबर, कह रहा है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, नील यानी कि खेती करने वाली दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण का रचनाकार कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीनबंधु मित्र थे। तो दीनबंधु मित्र जो फ्रेंड्स कब किए थे इसका नील दर्पण, 1859 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 में, कह रहा है कि नीचे दी गई यानी कि कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलवंत राय मेहता समिति कमेटी से। तो फ्रेंड्स ये कब बना था, तो 1957 में बना था, ठीक है। तो बलवंत राय कहे तो फ्रेंड्स ये भी पूछ लेता है ये कैसा है, सॉरी ये पूछा था ज़्यादा है फ्रेंड्स कि त्रिस्तरीय पंचायत यानी कि किस समिति पर आधारित है। तो बलवंत राय मेहता समिति। और 2 स्तरीय तो अशोक मेहता समिति। 98 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सामुदायिक यानी कि विकास कार्यक्रम का सार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोक यानी कि भागीदारी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रीड़ा प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछेगा कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1985 में। कब, 1985 में। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 100, कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल यानी कि दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म यानी कि जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यानचंद को क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर, ठीक है। अगर तो फ्रेंड्स हॉकी जो है यानी कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में प्राप्त किया है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स भारत जो है यानी कि हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार कब किया था, जीता था 1980 में यानी कि मास्को ओलंपिक से, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, कह रहा है कि मैक्सिस पुरस्कार रेमन मैक्सिस के नाम दिया गया था। तो यानी कि वे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिलीपींस के। तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि रेमन मैक्सिस पुरस्कार वर्तमान में कहे तो यानी कि 2019 में कहे तो रवीश कुमार यानी कि जो पत्रकारिता है यानी कि उस क्षेत्र में दिया जाता है, रवीश कुमार को दिया गया था 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो कब, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहाँ पर किया जाएगा, तो कतर में किया जाएगा। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2018 का पूछेगा तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। चलिए अब फीफा कप जो है यानी कि कब शुरुआत हुआ था, तो 1930 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर, कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। सहारा मरुस्थल है जो फ्रेंड्स यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अथार का है तो आपका किस देश में है, तो भारत में है। और किस राज्य में, तो जैसलमेर जिले यानी कि राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, कह रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है, तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे यानी कि वर्ष 2014 के शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि 2021 में यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो फ्रेंड्स मारिया रेसा को और दिमित्र मुराटोवा को, ठीक है, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 106 नंबर कह रहा है कि बिहू जो है यानी कि किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम का है, तो इसको नोट कर चलेगा। बिहू है जो फ्रेंड्स वर्ष में यानी कि 3 बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा पोंगल तो तमिलनाडु का लोक नृत्य, ओणम पूछेगा तो केरल का, रंगोली पूछेगा फ्रेंड्स तो ये कहाँ का है? रंगोली महाराष्ट्र का है। और मेहंदी पूछेगा तो राजस्थान का। और चौकपूरम ये सब कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, तो इसको नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर को आ रहा है कि पेरू की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए लापाज जो है फ्रेंड्स, लापाज यानी कि बोलिविया देश की राजधानी है। और बोगोटा जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का है? कोलंबिया देश का राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब बंद है, कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेलारूस में है। तो एक कब बंद हुआ था फ्रेंड्स? 1986 में, तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर कह रहा है कि जापान का मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एन। जापान का मुद्रा क्या है? एन, तो इसको अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि मोरक्को का मुद्रा क्या है? तो दिरहम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिरहम। अगर पूछेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो ये भी दिरहम है। ग्रीनलैंड की मुद्रा पूछेगा तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा क्रोन, ठीक है। और रूस की मुद्रा रूबल, ठीक है, इसको नोट कर चलिएगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी किस चक्रवात ने यानी कि भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीलोफर। नीलोफर है जो यानी कि भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था, तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान का पुस्तक का लेखक यानी किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुशवंत सिंह। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? कुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, इसको नोट कर चलेगा। अगर फ्रेंड्स पूछेगा मुल्क राज आनंद द्वारा तो कुल्ली, कन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो, ठीक है, यानी कि जैसी पुस्तक यानी कि आनंद द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबुल कलाम आजाद द्वारा, इसको नोट कर चलेगा। यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक यानी कि ये भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 नंबर कह रहा है 113 भारत का एक खोज यानी कि पुस्तक अहमदनगर यानी किले जिले में कारावास में के दौरान लिखा गया था। तो इस भारत का खोज जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही है, तो इसको नोट कर चलेगा। अगर फ्रेंड्स पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो किसके द्वारा? मेघनाथ देसाई द्वारा, तो इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि कौन सा देश जो है यानी कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूबा। क्यूबा जो है फ्रेंड्स शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसको नोट कर चलिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का घनत्व 115 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि जल का घनत्व जो है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1945 में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए लॉर्ड माउंट बेटन थे, ठीक है। चलिए आपका ये भी पूछ लेगा कि आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था?
तो राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है 118 नंबर को, और है कौन सा ICS यानी कि अधिकारी जो है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 गठन में शामिल रहा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए ओ होम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। तो आप सबको पता होना चाहिए क्या होगा, नई पेई ताव आपका म्यांमार की राजधानी है। आप फ्रेंड्स कहे तो म्यांमार जो है इसका पुराना नाम बर्मा, कब आज़ाद हुआ था तो 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 120 नंबर की, तमस उपन्यास का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भीष्म शाहानी। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा, कब लिखे थे तो 1973 में। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, किस खिलाड़ी को यानी कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको कब दिया गया था 1991 या 92 में। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 122 नंबर का, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी क्लीमेंट एटली। तो इसको नोट कर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 नंबर को, और है कि भारतीय यानी कि रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रघुराम राजन। तो फ्रेंड्स वर्तमान कहे तो यानी कि 2016 से यानी कि अभी तक है। तो इसको नोट कर चलेगा। सॉरी वर्तमान नहीं, अभी वर्तमान में 123 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि वर्तमान यानी कि गवर्नर कौन है। तो वर्तमान जो है रघु राम राजन। यानी कि इस क्वेश्चन के बाद अगर फ्रेंड्स अभी कहे तो वर्तमान में यानी कि शक्ति कांत दास है। ठीक है, यानी कि 2018 से अब तक। तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, RBI का अगर पूछेगा मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई में है। ठीक है, चलिए इसका स्थापना कब हुआ था 1935 में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ललिता कुमार मंगलम। चलिए 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स 125 कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1954 में। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। अगर पूछेगा कि ये समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 126 नंबर कह रहा है कि भारत में यानी हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं। तो अब अभी आपको बतलाया है, तो हरित क्रांति के जनक यानी कि MS स्वामीनाथन को। अगर कहेगा फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट होता 1967 और 68 के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 नंबर कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि आंग सान सू की यानी कि जो है यानी कि NLD यानी कि नेत्री यानी कि किस देश से यानी कि संबंध रखती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि म्यांमार से। यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 28 नंबर यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच यानी कि पुनः समझौता कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि गिर वन जो है यानी कि शेर है गिर जो है यानी कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स गिर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर पूछ देगा कि टाइगर रिजर्व यानी कि प्रोजेक्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था तो 1973 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि प्रसिद्ध यानी कि पेंटर राज रवि वर्मा किस रियासत से संबंधित थे, जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तरवाणकोर से। इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि बिहार में बहने वाली नदियों का यानी कि किसका उद्गम जो है अमरकंटक से है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोन नदी। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा। सोन नदी यानी कहे तो फ्रेंड्स पटना के समीप, सॉरी हाँ ठीक है, यानी कि सोन नदी जो है पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स 780 किलोमीटर। ठीक है, कहे तो सोन नदी जो है यानी कि सोन नदी जो है बिहार का सबसे पुराना नहर है। इसका निर्माण जो है 1870 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको कैसा सेट कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए सेट में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।